और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उस कंपनी से जिसने आज अपनी कैपिटल मार्केट में पारी की है शुरुआत। जी हाँ, एथर एनर्जी स्टॉक लिस्ट हो चुका है और हल्के से नुकसान के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 321 रुपये की प्राइस के सामने 332-33 तक ऊपर गया भी, अब थोड़ा सा नुकसान है 3-3.5% का। 321 रुपये पर इशू प्राइस किया गया था, 1.5 गुना इशू करीबन भरा था। और आप तो जानते ही हैं देश की दिग्गज कंपनी है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने के मामले में। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, कंपनी के को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CTO स्वप्निल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और साथ ही कंपनी के CFO सोहेल पारेख साहब ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको कैपिटल मार्केट में अपनी शुरुआत करने के लिए लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वप्निल जी, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। लिस्टिंग हुई है, मजबूत भी हुई, उसके बाद थोड़े बहुत स्टॉक बड़े छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले तो ये बताएं कि एक स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग बड़ा माइलस्टोन होता है, आज कैसे देख रहे हैं आप इस लिस्टिंग को? फाइनली आप कैपिटल मार्केट में शुरू कर चुके हैं। थैंक यू अनिल जी। और जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। हमने 2012 में ये कंपनी शुरू की थी, जिससे उस समय जब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का ज़्यादा कुछ माहौल था नहीं। उस समय हम लोगों ने IIT मद्रास से ये शुरू किया था। हम लोग जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और उस समय तो इतना सोचा नहीं था कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेंगे। तो हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे सपोर्टर्स के लिए, अर्ली एम्प्लॉयज़ के लिए, अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, ये सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज के। ओके, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आइए पारेख साहब से अब जरा एक बार राय ली जाए। पारेख साहब, जाहिर सी बात है कि आप IPO के पहले चूंकि गाइडेंस नहीं दे सकते और नंबर्स पे बात नहीं कर सकते, अब आप लिस्ट हो चुके हैं, तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ अगले 2 से 3 साल या 1 साल जो भी आप बताएं, किस तरह का विजन आप लेकर चल रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ कंपनी की हो सकती है, वो जरा समझाएं। जी अनिल जी, जैसे हमने पहले बताया था और डॉक्यूमेंट में हमने बहुत सही तरीके से हमने पब्लिक के सामने रखा है, हम काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारा स्कूटर का नया EL प्लेटफॉर्म आ रहा है नेक्स्ट 2 साल में, हमारा बाइक का प्लेटफॉर्म आ रहा है, हमारी चार्जिंग की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी नई सेल केमिस्ट्री हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो साउथ हैवी था, जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा है, वो भी हम लोग तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हमको डीलर का बहुत सारा सपोर्ट मिला है लास्ट ये 9 महीने में, और हमको लगता, हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये ग्रोथ के लिए, बिकॉज सारे ग्रोथ लीवर्स एक्टिवेट हो गए हैं ये 9 महीने में। तो काफ़ी कुछ बेहतर ग्रोथ की उम्मीद आते हुए दिख रही है। स्वप्निल जी, ये समझाएं, जनरली आमतौर पर जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, लोग ये देखना समझना चाहते हैं कि कब मुनाफे में आएगी, राइट, या कैश बर्न है वो कब खत्म होगा या कम होगा। इस बारे में क्या आप एक गाइडेंस दे सकते हैं, विजन दे सकते हैं अपनी कंपनी को लेकर? जी, हम लोग काफ़ी समय से हमारा काफ़ी सारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर ही रहा है। अगर आप हमारे नंबर्स देखेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट 19% ग्रॉस मार्जिन पर हम लोगों ने पहुंच गए हैं। तो हमारा और ये काफ़ी बड़ा ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर, इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है ऑन ग्रॉस मार्जिन। और जो अब जो सोहेल बात कर रहे हैं कि जो ग्रोथ, बाकी के जो ग्रोथ लीवर्स है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो EL प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव उसको बनाने पर लगे हुए हैं। तो नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, नई केमिस्ट्री, सेल केमिस्ट्रीज, लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्रीज आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर हो गई है आजकल। तो वो हम लोग लाने की काम कर रहे हैं, और उसके साथ नया प्लेटफॉर्म, नए प्रोडक्ट्स, नया डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जैसे स्केल करेंगे, हमारे काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। हम लोग साउथ हैवी रहे हैं और हमें अब नॉर्थ की तरफ बढ़ना है। हमने वेस्ट पे हम मूव कर रहे हैं। वेस्ट पे हमारा मार्केट शेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। गुजरात में हम लोग जहाँ 5-7% के आसपास कहीं काम किया करते थे, अब हम 20% से ऊपर पे काम कर रहे हैं।
तो हमारा ग्रोथ काफ़ी जगहों से अच्छा आ रहा है, और इसी को सॉर्ट ऑफ लेवरेज करते हुए हम प्रॉफिटेबिलिटी तरफ बढ़ेंगे। तो नए प्रोडक्ट्स, कॉस्ट रिडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ, ये ऑल लाइंड अप है। जो हमारे जो प्रोसीड्स में भी हमने यही कहा है कि ये सब लीवर हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी तरफ काफ़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। और स्वप्निल जी, एक और सवाल आपसे। तो हम लोग फंड रेजिंग, जी सोहेल जी, हाँ बोलिए सर जी। सो आपका जो पॉइंट था जो फंड रेजिंग का, सो हमारे लिए हम लोग इसको भी एक और फंड रेज की तरह देख रहे हैं। द डिफरेंस एक ही है कि हमारा फैमिली अभी बड़ा हो गया है। सो ऑल्दो हम लोग स्टार्टअप थे, बट काफ़ी सालों से हम लोग एज ए लिस्टेड कंपनी ही बिहेव कर रहे हैं, गवर्नेंस में, डिसिप्लिन में, फाइनेंशियल मैच्योरिटी में। हम लोग कैपिटल एलोकेशन कहाँ कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंट तरीके से हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका हम ROI देखते हैं। सो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा रहा है, और इसलिए हमको इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, जब हम प्राइवेट थे तब भी हमको सपोर्ट मिला है, और हमको जो रिस्पॉन्स मिला है मार्केट में बड़ा ओवरवेलमिंग है। हमारा एंकर भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा हमको इंटरेस्ट दिखाया था, बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक। और हमको रिटेल शेयर होल्डर्स ने हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि एथर की स्टोरी सही में बाकायदा नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है। स्वप्निल जी, एक चीज और, जो अब आपकी कंपनी की जो पोजीशनिंग है प्रीमियम सेगमेंट में, राइट, क्या आगे चलते हुए भी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बेचें टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, या फिर मास मार्केट भी आप बड़े एग्रेसिवली टारगेट करने वाले हैं? जी, एक्चुअली आई थिंक इसमें थोड़ा मैं डिफर करता हूँ। हम प्रीमियम, जिसको हम आज प्रीमियम बोल रहे हैं, हम लोग एक्चुअली आज के लिए नहीं बना रहे। हम लोग कंपनी बना रहे हैं, और हर कंपनी को वही करना चाहिए। आपको आज के लिए नहीं, आपको आने वाले मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। आप अगर देखेंगे करीबन 3 साल पहले तक 125 सीसी की गाड़ियाँ बहुत कम बिकती थी। बहुत कम परसेंटेज में उनके 125 सीसी की मार्केट, स्कूटर्स मार्केट में थे, और सब लोग 125 सीसी को प्रीमियम बोलते थे। और आज अगर आप देखेंगे तो 125 सीसी स्कूटर ऑलमोस्ट 40% से ऊपर हो चुकी है। जिसको हम कल पहले प्रीमियम बोला करते थे, वो एक्चुअली आज धीरे धीरे मास मार्केट बना जा रहा है, और हर कंपनी को वही ध्यान देना चाहिए, और हम भी वही कर रहे हैं। हम आज का जो प्रोडक्ट है, आज का जो कस्टमर्स है, सिर्फ उसी के लिए नहीं, बट आगे आने वाले कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि मार्केट ऊपर उठेगा। हमने ये देखा है, 4 व्हीलर में भी देखा है, छोटे कार से लोग बड़े कार में गए, SUVs में गए, लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन में गए। तो मार्केट अपग्रेड हो रहा है, और ये आपने कई जगह FMCG में भी ये सुना होगा कि मार्केट अपग्रेड हो रहा है, और हम उस अपग्रेडिंग मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाने लगे हुए हैं। आज के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, कल नहीं बिकेगा। अगर हम कल के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे ग्रोथ आएगी। सो वो है ये, इवन दो हमने लगता है लोगों को कि हम लोग सिर्फ प्रीमियम बेचते, वैसा नहीं है। हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, और हम आगे के जो EL प्लेटफॉर्म की बात करें, उन प्रोडक्ट्स के साथ और भी डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करेंगे। बट क्या उसको आप मास मार्केट बोलेंगे या प्रीमियम बोलेंगे, आई थिंक उसको तो अब समय ही बताएगा। ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी, सोहेल जी, आप दोनों का आज हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई और आगे की पारी के लिए शुभकामनाएं। एथर एनर्जी के टॉप मैनेजमेंट से आपने की मुलाकात, और लिस्टिंग मजबूत होने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगी। 2% का नुकसान इस वक्त बाजार भी 24,400 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसके आसपास निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी 54,500 के आसपास लो पर 400 अंकों के नुकसान